के साथ प्रीवियस ईयर पेपर, खासकर जो पीसीएस मुख्य परीक्षा में आते हैं अमूमन उन्हीं में से क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमको। तो बस ये, और अभी मैं बोलना चाहूँगा कि इस परीक्षा का प्रारूप क्या है, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है और हमको कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 140 मार्क्स का सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, 120 मार्क्स का मेंस में होता है और 60 मार्क्स का सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जिसमें हमारा जो सामान्य हिंदी का पेपर है ये काफ़ी हद तक इसका योगदान रहता है प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कराने में। दोस्तों नमस्कार, मैं समीर श्रीवास्तव। मैं गृह जनपद गोंडा का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरा चयन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में बतौर सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद में हुआ है। मेरी प्रदेश में 21वीं रैंक है रेवेन्यू बोर्ड सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर। ये तो मेरा प्रारंभिक परिचय रहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मोटी मोटी बातों से अवगत कराना चाहूँगा आप लोगों को, जिसमें कि अभी मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करता हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और मेरी जर्नी थोड़ा लंबी रही है। लंबी इन द सेंस कि मतलब कंपटीशन की फील्ड में इतनी लंबी नहीं रही है। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, स्टडी बैकग्राउंड, जैसे इंजीनियरिंग करी थी मैंने, फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, फिर मैंने फील्ड में जॉब करी, फिर अल्टीमेटली मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके फिर यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करी 2019-20 में। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था मेंस का, जिसमें मुझे सक्सेस मिली है। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ है। अभी ये तो मेरे बारे में एक मोटी मोटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, और अभी मैं बोलना चाहूँगा कि इस परीक्षा का प्रारूप क्या है, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है और हमको कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम 2 स्तरीय परीक्षा है, द्विस्तरीय, प्रीलिम्स, मेंस। और अगर समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो अगर सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साथ में टंकण परीक्षा भी, मतलब जिसको टाइपिंग एग्ज़ाम कहते हैं, उसको भी क्लियर करके जाना होता है। हालांकि सहायक समीक्षा अधिकारी में जो टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसका मेरिट में कोई योगदान नहीं है। और जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद होता है इसके लिए विशेष तकनीकी अर्हता की ज़रूरत होती है, जैसे कि टेक्निकल डिप्लोमा होता है, ओ लेवल PGDCA वगैरह, ये इस प्रकार से कुछ। अब बात करते हैं कि प्रश्न पत्र कैसा आता है और उसकी प्रकृति क्या होती है और परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो प्रारंभिक स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन के और सामान्य हिंदी का। प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 140 मार्क्स का सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, 120 मार्क्स का मेंस में होता है और 60 मार्क्स का सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जिसमें हमारा जो सामान्य हिंदी का पेपर है ये काफ़ी हद तक इसका योगदान रहता है प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कराने में। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो सामान्य अध्ययन का स्तर रहता है प्रश्नों का, वो अपने आप में एक ठीक ठाक स्तर रहता है। लगभग PCS का जो प्रारंभिक परीक्षा का स्तर होता है उसी के समानांतर ही होता है। और बात करते हैं अगर मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में हमारे 4 प्रश्न पत्र होते हैं। सामान्य अध्ययन का वैकल्पिक प्रश्न पत्र, वैकल्पिक प्रकृति का, और 120 मार्क्स का, और 60 मार्क्स का हमारा सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होता है। और सामान्य हिंदी आलेखन का प्रश्न पत्र होता है 100 मार्क्स का, और एस्से का होता है, निबंध का 120 मार्क्स का प्रश्न पत्र होता है। अब अगर एक संक्षेप में बात करें इन चारों जो है प्रश्न पत्रों को कैसे हमको सही से एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना चाहिए, तो उसके बारे में सामान्य अध्ययन में तो वही स्रोत रहेंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर रहते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर जिक्र कर देना उचित समझूंगा कि जिसमें जो घटना चक्र पूर्वावलोकन होती है उनका सामान्य अध्ययन की तैयारी में बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं से काफ़ी हद तक परसेंटेज हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मिलता ही मिलता है। और अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो परीक्षावाड़ी का बहुत ज़्यादा योगदान है, बिकॉज ऑफ वो ये सारी जो परीक्षावाड़ी की जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये फुल ऑफ फैक्ट्स होती हैं। और ये इन पेपर्स में इन प्रश्न पत्र की जो प्रकृति है समीक्षा अधिकारी और ये तो इसमें तथ्यों का काफ़ी हद तक समावेश होता है। और जो
बाकी बस यही है कि ये जो बुक्स हैं हमको एक बेसिक स्टोरी से अवगत करा देती हैं, जो हमारा ताकि हमसे जो सिली मिस्टेक्स होती हैं हम उसको अवॉइड कर पाएँ, जो स्टोरी हमको पता हो कॉन्सेप्ट। और इस परीक्षा में एक विशेष बात पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा, मैंने एक जगह और बोला है इस बात को, कि MCQ प्रैक्टिस का बहुत विशेष योगदान है। हम जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, खासकर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, हमको जहाँ कहीं से भी मिले हम लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी चर्चा की थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की। इसके अलावा भी अगर हमको कोई स्रोत मिले जिनमें इस स्तर के प्रश्न हों अभ्यास करने के लिए, तो हमें ज़रूर से लगाना चाहिए। बस यही है कि बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह हमारा सीमित होना चाहिए, और उन्हीं को बार बार हमको दोहराव बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की, सामान्य हिंदी का, जो कि मेंस में आता है और प्रारंभिक परीक्षा में भी लगभग ऐसा ही होता है। बस यहाँ पर जो भारांक है वो बढ़ जाता है मुख्य परीक्षा में। तो इसके लिए मैंने जो मेरी बेस बुक थी पृथ्वीनाथ पांडे, उसके बाद मैंने हरदेव बाहरी को किया। और हरदेव बाहरी मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि सामान्य हिंदी के लिए मैंने थोड़ा विशेष रणनीति बनाई और मैंने उस पर थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट किया। पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन प्रसाद। हालांकि जब हम पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ लेते हैं तो हमारा हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन प्रसाद में इतना कंटेंट नहीं बचता है जितना कि हमारा बेस बुक में होता है। और उसके बाद यहाँ पर भी घटना चक्र पूर्वावलोकन, जिनमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र दिए हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि हमको सीधे सीधे प्रश्न पत्र में प्रश्न वहाँ से देखने को मिल जाते हैं और वो हमको एक टॉर्च बियरर का काम करते हैं। हमको ये भी बताते हैं कि हमारा क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्या कैसे है हमको पढ़ना है, टैकल करना है। और अब हम बात करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र की, जो कि सामान्य हिंदी आलेखन का होता है। सामान्य हिंदी आलेखन में अगर बात की जाए तो ये प्रश्न पत्र कुछ भागों में विभाजित होता है। जैसा कि पहले भाग में इसमें गद्यांश आता है, उसकी पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है, सारांश लिखना होता है। जो अगला पार्ट होता है इसका वो सारणी रूप होता है। फिर तीसरा पार्ट में हमारा जो है वो जो ड्राफ्टिंग होती है, प्रारूप, पत्र प्रारूप, उसको हमें हल करना होता है उसके प्रश्न पत्रों को। ये लिखित स्वरूप का होता है प्रश्न पत्र, साथ में ये बात बताता चलूँ। और इसका जो चौथा प्रश्न, मतलब जो अगला खंड होता है इसका, वो शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावलियाँ आती हैं। और अभी तो मैं सिर्फ ये ब्रीफली बता रहा हूँ कि इनमें क्या है, फिर कुछ बातें विशेष हैं इनमें बतानी होगी, जो कि बहुत हद तक योगदान है जिनका परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मुख्य परीक्षा में आलेखन के पेपर में। फिर पांचवा हमारा जो खंड आता है मुहावरे और कंप्यूटर का आता है। अब बात करते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से, संक्षेप में, कि हमारा जो गद्यांश का पोर्शन था, जैसा कि मैंने किया, और मुझे इस बार ऐसा, जैसे परीक्षा देने के बाद अमूमन सभी को पता होता है कि हमारा प्रश्न पत्र कैसा गया है और मतलब एग्ज़ाम कैसा गया है, तो अंदाज़ा लग ही जाता है एक मार्क्स काउंट करके मिनिमम। तो मुझे लगा कि शायद आलेखन में मुझे इस बार अच्छे अंक मिले हैं। इस बार क्या, ये तो मेरा पहला ही मेंस था। पिछले साल भी मैंने मेंस दिया था, पिछले वर्ष, लेकिन प्रीलिम्स दिया था, वहाँ पे मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ था, और ये मेरा सेकंड प्रीलिम्स था और फर्स्ट मेंस था। और अब बात करते हैं जो गद्यांश का पोर्शन रहा है, वो मैंने तैयार किया है, एस कुमार को फॉलो किया है एकदम बिल्कुल पूर्णतया। और उसके बाद अगले पर आते हैं टेबुलर फॉर्म, जो है सारणी रूप जिसको कहते हैं, वो बहुत सहज टॉपिक है, उसको कहीं से भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एस कुमार और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का सहारा लिया। और जो हमारा तृतीय खंड है जिसमें पत्र प्रारूप लिखने को आते हैं, उसको मैंने एस कुमार से ही तैयार किया। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छी व्याख्या करी है, चीज़ों की व्यवहारिक समझ कैसे विकसित होती है वो भी हमको वहाँ से तैयार करके पता चल जाता है। और फिर अगला भाग जो आता है प्रशासनिक शब्दावली, इसका बहुत विशेश योगदान होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 10 क्वेश्चंस आते हैं, 5 हिंदी टू इंग्लिश, 5 इंग्लिश टू हिंदी। इनको हमें डायरेक्टली कन्वर्ट करने होते हैं, ट्रांसलेट करना होता है वर्ड्स को। लेकिन यहाँ पर अगर हम सही वर्ड्स को लिख करके एकदम आ जाते हैं विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, तो त्रुटि रहित जो हल होता है इसका शब्दावलियों का, वो हमें पूर्ण नंबर दिलाता है, जिनका कि सामान्य हिंदी आलेखन की जो प्रश्न पत्र है इसकी मेरिट में बहुत विशेष योगदान होता है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैंने शब्दावलियाँ काफ़ी हद तक सही की थी, 10 आती थी मुझे, 10 की 10 जितने प्रश्न पत्र में 10 शब्दावलियाँ आती हैं, मेरी लगभग 9 सही रही हैं, जो कि एक विशेष मील का पत्थर साबित हुआ मुझे इस प्रश्न पत्र में अधिक अंक दिलाने के तौर पे। और बाकी जो मुहावरे हैं, कंप्यूटर है, उसके लिए भी अलग, कंप्यूटर के लिए तो आप कोई सा भी कॉमन सोर्स फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा आपको, इंटरनेट वगैरह पर भी। और मुहावरे के लिए पृथ्वीनाथ पांडे बहुत बेस्ट बुक है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, खासकर जो PCS मुख्य परीक्षा में आते हैं, अमूमन उन्हीं में से क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमको।
तो बस यही है, सामान्य हिंदी आलेखन के प्रश्न पत्र में शब्दावलियों का बहुत विशेष योगदान है, पत्र प्रारूप और गद्यांश। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे। रही बात निबंध की, तो निबंध में भी हम उसको डिफरेंट टॉपिक से कर सकते हैं। हम किसी एक स्टैटिक टॉपिक पर फिक्स नहीं हो सकते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर लें। जैसे कि मैंने मैं यहाँ पर जितनी बातें बता रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो कि मैंने की हैं, जिनका अनुसरण मैंने किया है, जिन स्रोतों का। मैंने निबंध दृष्टि की एक बुक आती है उत्तर प्रदेश करके दृष्टि की, मैंने कुछ टॉपिक्स को उनसे पढ़ा, फिर सारे टॉपिक नहीं मिलते हैं एक जगह, फिर मैंने इंटरनेट की मदद ली, कुछ टॉपिक वहाँ से कवर किए। कभी कभार कुछ अच्छे टॉपिक एडिटोरियल में भी मिल जाते हैं और जहाँ से हमारी एक व्यवहारिक समझ विकसित होती है। लेकिन फ़िलहाल जो प्रश्न पत्र की प्रकृति है, वो आप जब विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का अनुभव करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। बेस मटेरियल मेरा निबंध के लिए दृष्टि की जो बुक आती है उत्तर प्रदेश की, वो रहा है। और जो इंटरनेट का बहुत विशेष योगदान रहा है, 50-50% ऑलमोस्ट कह सकते हैं। मैं निबंध के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको विशेष सलाह देना चाहूँगा कि कृपया जो स्थानीय स्तर पर किताबें आती हैं या लोकल राइटर्स की, उनको फॉलो करने की कोशिश मत करें, क्योंकि निबंध का बहुत विशेष योगदान है समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आपको अंतिम चयन के रूप में वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये कुछ बातें थीं जो कि मैंने साझा की, जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।